नमस्कार, वेलकम टू यू ऑल आवर बीडीएसटी डिजिटल स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, अभी तक हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बुक रीडिंग में बहुत आगे तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसकी लास्ट वीडियो में इसकी बुक को रीड करेंगे और हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी तक जितना भी हम सब ने पढ़ा है उसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा निकल करके आई है कि हम सबको एक जिम्मेदारी के साथ ये समझना होगा कि हमारे मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, जो और पेड़ पौधों के लिए, इन तीनों के लिए एक सबको एक दूसरे का पूरक होना पड़ेगा। सब बिना एक दूसरे के नहीं रह सकते। Animals also useful for us for our environment. So plants are also useful for us and environment. We are also useful for some things, plants and environment. So we can say. लेकिन कहीं अगर जब हम सब कुछ छोड़ करके बात करते हैं तो लगता है कि इन सारी प्रकृति की दी गई चीजों में से जिसमें हम सब भी हैं, तो हमारी ही जो जिम्मेदारी है उससे हम पीछे हटें। पूरी बुक पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपनी जिम्मेदारी को अवेयर करें, सावधान हो जाएं, थोड़ा सा समझें कि पेड़ पौधों की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा क्या करती है, बढ़ती चली जा रही है, कितनी ज्यादा इसकी अब इंपॉर्टेंस हमको आपको तमाम ग्लेशियर्स के पिघलने से लेकर के ये छोटी छोटी बीमारियां, जो कोरोना जैसी बीमारियां जो पूरे देश विदेश को क्या किया है, पूरे विश्व को परेशान करके रख दिया है, ये सब कहीं ना कहीं कारण माने जाएंगे। जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जो हम पेड़ पौधों को काटते हैं, जो इनके बारे में बिल्कुल इनकी कंजर्वेशन के बारे में नहीं सोचते हैं। तो बीडीएस के स्कूल आपसे ये रिक्वेस्ट करता है बच्चों, एज ए साइंस टीचर आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, प्लीज टेक केयर योर प्लांट, टेक केयर अबाउट योर एनिमल्स। ये जीव जंतु कभी आपने गांव जाए और गांव में आप क्या उसकी सबसे अलग प्रकृति दिखती है जो शहरों में नहीं दिखती। तो गांव और शहर की जो अंतर आपको नजर आएगा तो यही दिखेगा कि गांव में जो हमारी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्या की जाती है, केयर की जाती है, अपेक्षा की किसके, शहरों में तो स्थान ही नहीं, कई पेड़ पौधे नहीं बच रहे हैं, ऊपर से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, उनके लिए और ज्यादा बड़े बड़े लोग महंगा बिल्डिंगें बना रहे हैं, इससे और ज्यादा डिमांड प्लांट कट उसकी डिफॉरेस्टेशन की होती जाती है। लेकिन गांव अभी भी हम सबको वो सुकून देता है, वो शांति देती है जो हमें प्रकृति के ही पास मिलेगी, नेचर के ही पास मिलेगी। इस चैप्टर का पूरा मोटो यही था कि आप सब जो है वो प्लांट के लिए और एनिमल्स सेविंग के लिए अपने आप को अभी से ही मजबूत करें, ताकि कुछ देश के लिए, कुछ अपनी धरती माँ के लिए योगदान आप रहे। हम लोग आज एक जो आखिरी इसका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट का जो आखिरी फॉर्मेट हम लोग लेके चलने वाले हैं उसको हम लोग बुक में रीड करेंगे। इकोसिस्टम की बात करते हैं बच्चों। आज हम शुरुआत करते हैं हम लोग इकोसिस्टम। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम है जानवर, पौधे, पक्षी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिट्टी, मौसम, हवा, वायु, ये सब के सब मिलाकर के इन्वायरमेंट बनाते हैं। उसी इन्वायरमेंट को लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में हम इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। और ये जितनी भी चीजें आपको गिनाई जा रही हैं, दे आर ऑल द प्राइमरी थिंग फॉर यू, ये आपके लिए एक प्राइमरी
चीजें हैं जो रिक्वायर्ड ही हैं, जो जरूरत ही है, जिनको आपको बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। ओके, रेड डाटा बुक, एक हेडिंग और है इसमें। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को जो पहले और बच्चों को क्या किया, रेड डाटा बुक के बारे में बताया। He tells them that red data book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक बनाई गई है जिसमें जो विलुप्त हो रहे पेड़ पौधे हैं, जिनकी संख्याएं कम होती जा रही हैं, जो हमारी आपकी बढ़ाई की पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से अपने अस्तित्व को क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, एक बुक तैयार की जाती है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं, जो कि हमारी इंडिया में होती है। इंडिया आल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। जो इंडिया में भी पाए जाते हैं उनकी भी ऐसे इंडेगर जो दुर्लभ जीव जंतु जो हैं, जो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रहे हैं, उनका भी एक क्या बनाया जाता है, बुक बनाई जाती है, उनकी लिस्टिंग तैयार की जाती है। तभी तो हम आप जान पाते हैं इसको। माइग्रेशन, द एक्सकर्जन पार्टी देन enters deeper into the forest under the guidance of माधव जी। धीरे 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 और जंगल के अंदर जाने लगे, थोड़ा सा और गहराई में गए। They sit near the Tawa reservoir to relax for some time। कुछ एक झरने झील के आसपास थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, बैठ गए। पहले ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। पहले ने देखा कि कुछ चिड़िया बर्ड्स वो क्या है, नदी के पास होती है। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माधव जी ने बताया कि ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं, दूर दूर से आने। These birds have flown here from other parts of the world। ये दुनिया के किसी भी कोने से भी उड़ते 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 क्या करते हैं, ये आते हैं। इनको माइग्रेशन कहा जाती है, इनकी प्रोसेस ये माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climate changing। जैसे जैसे ये क्लाइमेट चेंजिंग होती रहती है, क्लाइमेट चेंजिंग होती रहती है, ये अपनी स्थिति परिस्थिति को अपने अनुकूल जगह पर क्या करते रहते हैं, जाते रहते हैं अपने स्थान को, और दूर दूर तक जाते हैं। साइबर पक्षी कभी कभी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आते हैं, ये भी सब देखे होंगे आप सब। Okay, birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds, जिसको आप क्लास 7th में भी पढ़ते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, देखिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है पेपर। हम लोग कितनी जगह पेपर यूज करते हैं बेटा। इनकी रिसाइकलिंग हो सकती है, और अगर इनकी रिसाइकलिंग करेंगे तो हम सब बहुत ज्यादा से ज्यादा ट्री को कटने से बचाएंगे। कैसे, इस बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है, मैं पढ़ता हूं। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को कहा, ध्यान दो बच्चों, मैं आपको एक और कारण बताता हूं जो डिफॉरेस्टेशन का कारण है। He tells them that it takes 17 full-grown trees to make 1 ton of paper। उन्होंने बताया कि 17 बड़े फुल ग्रोन पौधे, सब बड़े बड़े पौधे 1 टन पेपर बनाने के लिए काटे जाते हैं। कितने? 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 बड़े पेड़ पौधे काटे जाते हैं। Therefore we should save paper। इसलिए हमें पेपर सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use।
प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि पेपर को 1 से लेके 5 से लेके 7 5 से लेके 7 बार तक क्या किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। यानी कि 1 टन को अगर रिसाइकिल करें तो फिर से हम उसे नियर अबाउट 1 टन, फिर उसके बाद कुछ ऐसे होगा, लेकिन उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, 5 से 6 बार रिसाइकिल कर सकते हैं। By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. इससे हम न सिर्फ पेड़ ही बचाएंगे बल्कि वो पानी भी बचाएंगे, जो इसमें भी क्या करता है यूज हो सकता है, वो भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। प्लांट, एनिमल, वाटर, प्रकृति की जितनी चीजें हैं सब खतरे में, और खतरे में किसने डाला? हम इंसान। ये हाल है, इसलिए आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको इसके बारे में सोचना है, समझना है और तैयार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। इससे जो पेपर बनाने के लिए बहुत सारी केमिकल यूज की जाती हैं वो सब भी क्या होंगी? रिड्यूस्ड होंगी, उनकी भी कमी होगी, केमिकल्स नहीं यूज किए जाएंगे। रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। उन्होंने कहा कि पेड़ काटने का सिर्फ एक ही क्या है तरीका है इससे बचने का, रिफॉरेस्टेशन, कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि वे जंगल जहां पे पेड़ पौधे काटे गए हैं वहां से फिर पेड़ पौधे लगा करके उनको उसी स्थिति में लाया जाए। We should plant at least as many trees as we can. हमें उतनी ट्रीज तो जरूर लगानी चाहिए जितनी हम काटते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। We should plant at least reforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undisturbed, it reestablishes itself. In natural reforestation, there is no role of human beings. कुछ तो नेचर अपने आप से क्या करती है, बनाती है। जंगलों के पहाड़ों पर किसने क्या किया है? कभी पेड़ पौधे लेके तो हवा के कन्वेंशन मीडियम के थ्रू, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू ये दूर दूर तक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसकी कोई नीड नहीं होती वहां पर, वो अपने आप से प्रकृति क्या करती है, पेड़ पौधे लगाती है। We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to return our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option. अगर हमको अपने आने वाले फ्यूचर, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, उनको खुशियां देनी है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। प्रोफेसर अहमद told them that in India we have the Forest Conservation Act कि प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि हमारे देश में कानून भी बनाए गए हैं जो इन्हें रोकथाम के लिए यूज किए जाते हैं। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग एट द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन नियर द फॉरेस्ट। ये जो ऐसे जंगलों में रहने वाले लोगों की बेसिक नीडों को पूरा करते हैं एक्ट और ताकि वो ज्यादा पेड़ न काटें। इन सबसे ट्राइबल्स लोग जो होते हैं